नमस्ते। अपनी इस वीडियो में आज हम अपने विषय हिंदी पद्य खंड पाठ 3 रसखान जी द्वारा रचित सवैया शीर्षक के अंतर्गत पद्यांश 3 का अध्ययन करेंगे। पद्यांश 3 लिखा है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीरी कछोटी वाछ विकोरस खान विलोकत बारत काम कला निज कोटी कागे के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो ये भगवान कृष्ण के वर्णन में ये पद्यांश लिखा गया है। बात करें संदर्भ की तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के सवैया नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचनाकार रसखान जी हैं। बात करें प्रसंग की तो प्रस्तुत पंक्तियों में धूल में खेलते हुए बालक कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। बात करते हैं व्याख्या की कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। यहाँ पर भी एक सखी का वर्णन कह सकते हैं कि आपकी एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी धूल सुदा। रसखान जी कहते हैं कि रसखान जी कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। धूल से भरे हुए यानी धूल से छबे हुए, जिन्हें हम आप छबना कहते हैं अपने यहाँ, कि धूल से छबे हुए शोभित शोभा पाते हुए श्यामजू यानी बालक कृष्ण। धूल से लपटे हुए बालक कृष्ण श्याम बहुत ही शोभा पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यानी जो छोटे छोटे बालक होते हैं जब वो धूल में खेलें तो तरह तरह के अलग अलग जगहों पर, चेहरों पर, हाथों पर धूल लग जाती है, तो उसकी सुंदरता को कहा गया है कि जो धूल से सने हुए बालक कृष्ण हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तैसे ही बनी सिर सुंदर चोटी, और उसी हालत में उनके सिर पर घुंघराले बाल हैं बढ़िया, उनकी सुंदर चोटी बनी हुई है सिर के जस्ट ऊपर, ठीक ऊपर तो चोटी बनी हुई है। और खेलत खात फिरे अंगना, खेलते और खाते हुए, हाथ में रोटी लिए हुए कट्टू, आप सब से परिचित होंगे, हाथ में रोटी लेकर खेलते हुए खाना, ये अपने यहाँ परंपरा रही है बच्चों में। अब भले ही कम हो लेकिन किसी ज़माने में रही है कि हाथ में रोटी ली और मोहल्ले में खेलने निकल गए, आंगन में खेले, घर में खेले। तो खेलत खात फिरे अंगना, खेलते खाते हुए अपने आंगन में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। और पग पैजन बाजत पीरी कछोटी, और पाँव में पैजनियाँ बाज रही हैं, पायल या पैजनियाँ पहने हुए हैं, वो छन छन या छम छम बज रही हैं। पीरी कछोटी, और पीला लंगोट या पीला कपड़ा कमर में बांधे हुए हैं, तो पीली लंगोटी पहने हुए, हाथ में रोटी लिए हुए अपने आंगन में खेल रहे हैं। वाह छवि को रसखान विलोकत, रसखान जी कहते हैं कि उस छवि को विलोक कर, देख कर, कौन सी छवि, इस खेलते और खाते हुए धूल से छबे हुए इस छवि को देखकर, वारत काम कला निज कोटि, वारत यानी न्यौछावर करता है, काम यानी कामदेव, कला यानी अपनी कलाओं को, निज अपनी, कोटि यानी करोड़ों, कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को उन पर न्यौछावर कर दे तो भी उतना सुंदर नहीं लगेगा जितने सुंदर बालक कृष्ण लग रहे हैं। कहने का भाव ये है कि कामदेव बहुत सुंदर देवता हैं, देखने में रंग रूप में बहुत सुंदर देवता माने जाते हैं, काम के देवता हैं तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन वो भी बालक कृष्ण से सुंदर नहीं लग रहे हैं। और दूसरे भाव में कहें तो वो भी बालक कृष्ण की सुंदरता पर मोहित होकर अपनी करोड़ों कलाओं को उन पर न्यौछावर कर रहे हैं। यानी कामदेव को भी वो बालक कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं, उन पर अपनी करोड़ों कलाओं को वो न्यौछावर करना चाहता है। कहने का भाव ये है कि उस कामदेव से भी सुंदर वो बालक कृष्ण लग रहे हैं। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक है। अगले जो पंक्ति लिखी गई है उसमें एक कौए के भाग्य का वर्णन किया गया है, कौआ, कि जैसे ही हे सखी बालक कृष्ण खेलते खाते हुए अपने आंगन में खेल रहे थे, हाथ में रोटी लिए हुए थे और खेल रहे थे, उसी समय क्या घटना घटती है उसका वर्णन किया गया अंतिम पंक्ति में कि काग के भाग बड़े सजनी, हे सखी, उस कौए के भाग्य भी बहुत बड़े हैं, यानी वो कौआ बहुत भाग्यशाली है। काग के भाग बड़े सजनी, उस कौआ के भाग यानी उसका भाग्य, किस्मत बहुत अच्छी है, जो हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जो भगवान हरि हाथ, हरि के हाथ से
भगवान कृष्ण के हाथ से क्या ले गया है? माखन रोटी। माखन रोटी जो बालक कृष्ण खा रहे थे, वह मौका पाकर एक कौआ ले गया है। तो उस कौए के भाग्य की सराहना यहाँ पर की गई है कि वो कौआ भी कितना भाग्यशाली है, जिसे भगवान कृष्ण की खाई हुई रोटी खाने को प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार ये पद्यांश था। आप इसकी व्याख्या समझे होंगे कि बालक कृष्ण धूल में खेल रहे हैं, सिर पर बढ़िया सुंदर चोटी बनी हुई है, खेलते खाते हुए अपने आंगन में फिर रहे हैं, पाँव में पैजनियाँ बज रही हैं, कमर में पीली कसौटी या पीला पीताम्बर बांधा हुआ है। और इस छवि को देखकर रसखान जी कहते हैं कि कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को उन पर न्यौछावर करना चाहता है, वो इतने सुंदर लग रहे हैं। और अंतिम पंक्ति में एक कौए के भाग्य का वर्णन है कि खेलते खाते हुए उस बालक कृष्ण के हाथ से कौआ माखन रोटी ले गया है, तो वो कौआ बहुत भाग्यशाली है। बात करते हैं काव्य सौंदर्य की, तो भाषा व्रज है, शैली मुक्तक और चित्रात्मक है। जहाँ चित्रात्मक वर्णन हो रहा हो तो शैली चित्रात्मक है। गुण माधुर्य है, रस वात्सल्य और भक्ति है। रसखान जी ने भक्ति की भी बात की है, तो वात्सल्य है, पुत्रवत प्रेम होने के कारण वात्सल्य रस है, और भक्ति की भी बात हो रही है तो भक्ति रस है। साथ साथ छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। शोभित श्यामजू आप अलंकार अनुप्रास अलंकार समझते हैं, जहाँ एक ही वर्ण एक से दो बार, न्यूनतम दो बार आ जाए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो लगभग प्रत्येक पद्यांश में अनुप्रास अलंकार तो हो ही जाता है, क्योंकि एक वर्ण की आवृत्ति तो एक से अधिक बार हो ही जाती है। जैसे पग पैजनी, तो पग में पा और पैजनी में पा एक वर्ण दो बार आया है, तो कई जगह अनुप्रास अलंकार है। तो छात्रों, ये पद्यांश 3 था। आपसे अपेक्षा रहेगी आप इसको क्रमबद्ध रूप से लिखिए और गृह कार्य के रूप में भेजिए। धन्यवाद।